ना जान लो कि मैं किसी के कहने पे नहीं चलूँगा। मेरे जीवन का क्या व्रत है, इसे मैं स्वयं तय करता हूँ। किसी राष्ट्र विशेष के प्रति ना मेरा बहुत अनुराग है और ना ही विद्वेष है। जैसे मैं भारत का हूँ, वैसे मैं पूरे विश्व का हूँ। मैं एक विचित्र स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मुझे पहचानना तुम लोगों के लिए अभी संभव नहीं है। हम कायरता को मैं घृणा की दृष्टि से देखता हूँ और किसी प्रकार की राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं है। मात्र सत्य ही मेरी राजनीति है। सत्यमेव जयते। हम पिछले कुछ वीडियो में लगभग 2 वीडियो बनाए थे जिसमें हम बात किए थे कि स्वामी विवेकानंद जी के कुछ पत्र के बारे में, जो उन्होंने पत्र स्वयं अपने हाथों से लिखे थे। आज हम एक और पत्र पढ़ने जाएंगे, जो पत्र है श्री आल सिंगा पेरुमल को लिखित। उन्होंने ये पत्र लिखा था 9 सितंबर 1895 को। तो इस पत्र में देखेंगे उन्होंने बोला क्या है और उनके क्या शब्द थे भारतवासियों के प्रति, और उनकी क्या विचार थे, उनके साथ क्या क्या हुआ। तो ये सब हम उनके पत्रों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आप ये भी जान जाएंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के साथ क्या क्या हुआ था और उन्होंने उनके साथ भारतीयों ने क्या क्या उन्होंने भारतीयों ने किया था। ठीक है, तो ये पत्र उन्होंने लिखा था 9 सितंबर 1895 को। श्री आल सिंगा पेरुमल को उन्होंने लिखा था। ये लिखा था, अगर भारतवासी मुझे नियम पूर्वक हिंदू भोजन के सेवन पर बल देते हैं तो उनसे कहना कि एक सरसोइयाँ एवं उनको रखने के लिए पर्याप्त रुपए का प्रबंध करने के लिए कह देना। कहने से हुआ क्या था कि जब स्वामी जी अमेरिका गए थे, बाहर गए थे, विदेश गए थे, तो उनको भारतीय शिकायत करते थे कि वो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते हैं, वो मांस खाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने उनके बारे में लोग कह रहे थे, यहाँ बातें कर रहे थे। तो इसी पर उन्होंने लिखा है कि अगर तुमको बहुत चिंता है कि मैं जो हिंदू भोजन को सेवन नहीं करता हूँ, तो ऐसा काम करो कि एक रसोइया भेज दो और कुछ पैसों का प्रबंध कर दो। ठीक है, तो इन सब लोगों आगे लिखते हैं कि इन सब लोगों में एक पैसे की सहायता करने का तो सामर्थ्य नहीं, किंतु आगे बढ़कर मुझे उपदेश झाड़ते हैं, इन पर मुझे बस हंसी आती है। फिर आगे बोलते हैं कि अगर ये कहते हैं कि कामनी कांचन आदि का व्रत मैंने तोड़े हैं, तो उनसे कह देना कि वो झूठ बोलते हैं। कामनी कांचन क्या है? जो स्वामी जी थे, भारतीयों में ऐसा होता है कि ना कि स्त्रियों को देखो ना, स्त्रियों से बात मत करो, स्त्रियों से बोलो नहीं। तो जब स्वामी जी विदेश गए थे, अमेरिका गए थे, तो वहाँ उनको बात करना पड़ता था, वो बोलते थे। तो इसी पे भारतीय यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करते थे कि जो स्वामी जी गए हैं वो तो इसी से बात करते हैं, उन्होंने कामनी कांचन का जो नियम था उन्होंने तोड़ा है, तो वो उस पर बोल रहे हैं कि अगर ये कहते हैं कि कामनी कांचन आदि का व्रत मैंने तोड़े हैं, तो उनसे कह देना कि वो झूठ बोलते हैं। मेरे बारे में तुम इतना ही जान लेना कि मैं किसी के कहने पर नहीं चलूँगा। मेरे जीवन का क्या व्रत है वो मैं स्वयं तय करता हूँ। फिर आगे स्वामी जी बोलते हैं कि किसी राष्ट्र विशेष के प्रति ना मेरा बहुत अनुराग है और ना ही विद्वेष है। जैसे मैं भारत का हूँ, वैसे ही पूरी दुनिया का हूँ। मुझसे जहाँ तक हो सकता था मैंने तुम लोगों की सहायता की है। वो भारतीयों के लिए बोल रहे हैं। अब तुम खुद अपनी सहायता करो। ऐसा कौन सा देश है जो मुझ पर विशेष अधिकार रखता है? क्या मैं किसी राष्ट्र के द्वारा खरीदा गया दास हूँ? अविश्वासियों अविश्वासियों नास्तिकों तुम एक मिनट, ये अंधविश्वासियों नास्तिकों तुम लोग व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातें बंद कर दो। फिर आगे बोलते हैं कि मैंने यहाँ कठोर परिश्रम किया है और मुझे जो कुछ धन मिला है उसे कलकत्ते और मद्रास भेजा है। एक्चुअली में हुआ क्या था, जब स्वामी जी अमेरिका में थे तो जो भारतीय लोग थे वो बोल रहे थे कि वो ठगने गए हैं, वो वहाँ धन इकट्ठा करने गए हैं, वहाँ अयाशी करने गए हैं, मज़े मारने गए हैं, वो स्त्रियों से बात करते हैं, तरह तरह की बातें करते थे। तो उसी पे इन्होंने बोला है कि मैंने यहाँ पर कठिन परिश्रम किया है और जो धन इकट्ठा हुआ है उससे मैंने कलकत्ता और मद्रास भेज दिया है। वो उनको स्थापना करना था, मिशन पूरा करना था, इसलिए उनको धन चाहिए था। इसलिए वो उनको भारतीयों से धन तो मिला ही नहीं, वो विदेश गए चूँकि को धन इकट्ठा हो जाए। तो जो भारतीय लोग थे वो उनको वहाँ पे विरोध करते थे, उनको वहाँ पर भी उनको साथ नहीं मिला। तो इसलिए वो अपने पत्रों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे लिखते हैं स्वामी जी, आगे बोलते हैं कि यह सब कुछ करने के बाद अब मुझे तुम लोगों के मूर्खतापूर्ण निर्देशों पर चलना पड़ेगा। वो व्यंग मार रहे हैं। तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं तुम लोगों का किस बात के लिए कर्जदार हूँ? क्या मैं तुम लोगों की प्रशंसा की कोई परवाह करता हूँ या तुम्हारी निंदा से डरता हूँ?
वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए, यहाँ पर नाराज़ हैं, उनकी बातों से ऐसा मालूम चल रहा है। फिर आगे बोलते हैं कि मैं एक विचित्र स्वभाव का व्यक्ति हूँ, मुझे पहचानना तुम लोगों के लिए अभी संभव नहीं है। फिर आगे बोलते हैं, तुम अपना काम करो या चुपचाप बैठ जाओ, लेकिन अपनी मूर्खता के दम पर मुझसे अपनी इच्छानुसार काम करवाने की चेष्टा मत करो। मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, जीवन भर मैं ही दूसरों की सहायता करता रहा हूँ। ऐसा तो कोई मुझे आज तक मिला ही नहीं जो मेरी सहायता कर सके। ठीक है। फिर आगे वो लिखते हैं स्वामी जी कि एक थे रामकृष्ण परमहंस। आप लोगों को मालूम होगा रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो वो यही बोल रहे हैं कि एक थे श्री रामकृष्ण परमहंस, उनसे मुझे जो मिलना था मिला, उसके बाद मुझे अब तक किसी की सहायता कोई दरकार नहीं है। हमारे कामों में सहायता देने के लिए जिन लोगों में 2 रुपए देने की भी शक्ति नहीं है, वही लोग लगातार व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। फिर आगे वो लिखते हैं कि तुम लोग उस पर अपना हुक्म चलाना चाहते हो जिसने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। वो साफ साफ बोल रहे हैं कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, मैंने जो किया सब तुम लोगों के लिए किया है, मैंने स्वार्थवश कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि जहाँ तक हो सकता था उसने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। जगत ऐसा ही अकृतज्ञ है, अकृतज्ञ अनग्रेटफुल है। फिर आगे वो लिखते हैं स्वामी जी कि क्या तुम अपना कहना चाहते हो कि ऐसी जाति भेद जर्जर रहित कुसंस्कार युक्त दया रहित कपटी नास्तिक दायरों में से जो केवल अशिक्षित हिंदुओं में ही पाए जाते हैं, ऐसा बनकर जीने मरने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। फिर आगे बोलते हैं कायरता को मैं घृणा की दृष्टि से देखता हूँ और किसी प्रकार की राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मात्र सत्य ही मेरी राजनीति है। ऐसा लगा ये सब जानकर? कोई संत है, कोई महान लोग होते हैं, कोई महान व्यक्तित्व होता है, वो महानता के साथ तो जन्म नहीं लेता। ये सब बातें हमसे छिपाई जाती हैं, वो सब चीज़ें आपको नेट में मिल जाएंगी, लेकिन आम जनमानस में ये बातें प्रचलित नहीं होती हैं। आज तुम उनके लिए भी कितनी सारी मूर्तियाँ बनवा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जब वो हकीकत में थे तो हम लोग उनको सम्मान नहीं किए, हम लोगों ने उनके विरोध ही किया सब तरह से, हर तरीके से। और होता है जब कोई इंसान आता है वास्तविक धर्म को ऊँचा करने के लिए, वास्तव में कल्याण करने के लिए, तो उसका विरोध करते हैं हम लोग। कारण ये है कि अगर मान लो कोई इंसान जन्म से लेकर के अभी तक या 25 साल 30 साल तक या फिर 20 साल तक अंधेरे में रहा हो और आप उसे प्रकाश दिखाने जाओगे तो डरेगा, उसको लगेगा कि अंधेरा ही मेरा जीवन है, इसके बाहर कुछ नहीं है। लेकिन जैसा होता है ना कि काफ़ी देर तक अंधेरे में रहो तो प्रकाश में जाने के बाद आंखें तिलमिलाया करती हैं, आंखें ऐसे खुलती नहीं हैं। तो ऐसा ही होता है जब कोई व्यक्ति समाज से उठ करके ही समाज को सही करने के लिए, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करता है, तब उसका विरोध होता है। अगर बात करें हम हमारे क्रांतिकारियों की, तो हमारे जो भी क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों से अधिक चिंता की, अपने प्राणों को उन्होंने कोई भाव नहीं दिया, अपने प्राण भी त्याग दिए, उनको भी जो चूँकि अंग्रेज़ थे, लेकिन अंग्रेज़ के जो चमचे थे वो तो भारतीय ही थे, तो इनकी भी चुगलखोरी करने के लिए, इनकी भी शिकायत करने के लिए भारतीय ही जाया करते थे। भगत सिंह को जो फांसी दिया उन्होंने भारतीय दिया, भगत सिंह के शरीर के शव के जो खंड किए वो भी भारतीय किए, जो जलाया फेंका वो भी भारतीय ही थे। तो भारतीय ही विरोध करते हैं, कारण सिर्फ एक है। अब जितने सारे लोग आज भी हैं या पहले भी थे जो लोक धर्म मतलब जो भी जिस धर्म का समाज कल्याण से, मुक्ति से कोई संबंध नहीं है, जो धर्म सिर्फ कल्पनाओं में है, यहाँ कोई ईश्वर है, कोई परलोक है, कोई स्वर्ग है, कोई नरक है, तो ऐसे जो भी धर्मगुरु आज भी है या पहले भी थे, उनका बहुत प्रचलन होता है। वो तो टॉप पे रहते हैं, क्योंकि वो धर्मगुरु वास्तविक धर्म पे नहीं होते हैं। वास्तविक धर्म हमारा मुक्ति की बात करता है, सत्य की बात करता है। लेकिन जहाँ सत्य और मुक्ति की आपको चाहिए तो वहाँ आपको जो आप पुराने ढर्रे में जी रहे हो उसको छोड़ना पड़ेगा। मुक्ति एक चाह होती है, मुक्ति एक आपका विकल्प होता है चुनने का। तो आपको स्वामी जी के बारे में कैसा लगा, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आई होप कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ऐसे ही स्वामी जी कोई पहले नहीं हैं, अनेक ऐसे महान लोग हुए हैं पूर्व काल में जिन्होंने अपने स्वार्थ से अधिक राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जन कल्याण के लिए काम किया। उनकी भलाई चाही और उन्होंने वेदांत को समझा, गीता को समझा
उनका विरोध हुआ है। अब हम उनके जीवन को, अगर कोई 70 साल, 80 साल, कोई 50 साल जी रहा है, तो उनके जीवन को हर एक क्षण को देखिए। जब से उनको जागे होंगे, वो जागृत की ओर बढ़े होंगे, आत्मज्ञान की ओर बढ़े होंगे, तो उन्होंने हर एक क्षण को सिर्फ समाज कल्याण के लिए दिया होगा। तो उनका पूरा जीवन तो हमारे सामने नहीं होता है, तो जितना सारा जीवन होता है उतने में केवल जान पाते हैं। तो ऐसा होता है और ये आज भी हो रहा है। आज अगर बात करें आचार्य प्रसाद जी की, तो आचार्य प्रसाद जी क्या कर रहे हैं, उनकी अगर जीवन को एक-एक देखोगे, उनके एक-एक क्षण को देखोगे, जब से उन्होंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी, जब उन्होंने समाज कल्याण के लिए जिम्मा उठाया, आज भी कर रहे हैं, तो उनका भी विरोध बहुत तायक में हो रहा है। ठीक है? चूँकि जब कुछ बदलना चाहिए ना, कुछ बदलना पड़ता है तो चोट लगती है। चोट लगेगा, दर्द होगा, पीड़ा होगा, उस चोट को हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम उस व्यक्ति को ही बर्खास्त कर देना चाहते हैं जो वास्तविक धर्म को लाना चाहता है।